बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैसन दीम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरियन। तो दोस्तों आज ईद का थर्ड डे है। आप लोगों को मेरी तरफ से अगेन ईद मुबारक हो। आप लोग भी इंशाल्लाह कल से रूटीन पे आ जाएंगे, छुट्टियां खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। होपफुली कि आप लोगों ने ये जो ईद के दिन है अच्छे से एंजॉय किए होंगे, अपनी फैमिली के साथ टाइम अच्छा स्पेंड किया होगा। बहुत सारे दोस्तों के ये क्वेश्चन होते हैं कि सर हमने ईपीएस टॉपिक टेस्ट पास कर लिया है। बहुत सारे नहीं बल्कि सभी दोस्त का ये माइंड में एक चीज बनी होती है कि मैंने टेस्ट पास कर लिया है, आया कि मेरा कोरिया का वीजा आ जाएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं इसके हवाले से आप लोगों को मोटिवेशन ही दूंगा। आप लोग कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन आप लोग जरूर कोरिया चले जाएंगे। इसकी जिंदा मिसाल मैं आप लोगों के सामने हूँ। 2008 में मैंने टेस्ट पास किया, 1 साल वेट किया, 2 साल वेट किया, 2 साल 7 महीने वेट किया, उसके बाद मेरा एग्रीमेंट आया था। तो आप लोगों का भी एग्रीमेंट आ सकता है। इसमें अब चांस कितने परसेंट है? अक्सर दोस्त पूछते हैं कि सर हम ईपीएस टॉपिक टेस्ट पास कर लेते हैं, स्किल टेस्ट पास कर लेते हैं, मेडिकल क्लियर कर लेते हैं, जॉब रोस्टर सबमिट करवा देते हैं, हमारे कोरिया जाने के चांसेस कितने परसेंट है? अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी है, अल्लाह ना करे किसी की किस्मत बुरी हो, बैड लक भी किसी के साथ हो सकती है, कुछ नागहानी वजूहत की वजह से भी इंसान रह सकता है, कुछ फैमिली मैटर्स की वजह से भी इंसान रह जाता है, या जिस तरह से हमारे प्रीवियस दिनों में कोविड की सिचुएशन आई थी उस वजह से भी इंसान रह सकता है। लेकिन मेरी तरफ से ये चीज 100% है कि इंशाल्लाह अगर आप लोग टेस्ट पास कर लेते हैं तो आप लोग एक ना एक दिन जरूर कोरिया चले जाएंगे। अब परसेंटेज कितनी है? बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि सर कितने परसेंट चांस है कि हम कोरिया चले। तो मेरे हिसाब से तकरीबन 100% ही आप कह लें। बहुत कम, बहुत रेयर चांसेस ऐसे होते हैं कि जो दोस्त कोरिया जाने से रह जाते हैं। उसकी कुछ वजूहात भी हो सकती हैं। उनको कोई अच्छा चांस मिल जाता है, कोई अच्छी जॉब, कोई अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, या कोई अच्छे और कंट्री में जाने के लिए उनको मौका मिल जाता है जिसकी वजह से वो नहीं जा पाते, या कोई अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे किसी को मेडिकली कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाता है, वो भी नहीं जा पाते। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का चांस है 90 टू 95%। अगर आप लोग टेस्ट अपना पास कर लेते हो, सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक दिन आप लोग जरूर कोरिया चले जाएंगे। तो ये चीज अपने दिल में बिठा लें। आप अपना साथ में कोई पार्ट टाइम जॉब करते रहें, कोई बिजनेस करते रहें, दुकानदारी करते रहें, जो भी काम कर रहे हैं उसको करते रहें। कोरिया को आप लोग सेकंड ऑप्शन पे रखें। अगर आप लोग इस तरह करके चलेंगे तो इंशाल्लाह जरूर आप लोग एक दिन कामयाब हो जाएंगे। और दोस्तों दूसरी चीज, आप लोगों को बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो डिमोटिवेट भी करते हैं। यार मैंने भी फलान टाइम पे अप्लाई किया था, मेरा नाम नहीं आया था, मैं एक्सपायर हो गया था। भाईजान ऐसा कोई सीन नहीं है। बहुत कम, बहुत ही रेयर लोग हैं जो एक्सपायर होते हैं। वो मैंने आपको सिचुएशन बता दी है कि किस सूरत में वो एक्सपायर हुए थे लड़के। 2018 वाले या 2017 वाले लड़के एक्सपायर हुए थे कोविड की वजह से। लेकिन वो ओवरऑल पूरी दुनिया में सिचुएशन एक जैसी थी, सिर्फ हमारे लिए नहीं थी। तो वो कुछ लड़के, उनमें से आई थिंक 100 के 8 से 10 या 20 लड़के ज्यादा से ज्यादा टोटली एक्सपायर हुए हैं। बाकी जितने भी लड़के बाकी थे वो सारे के सारे कोरिया चले गए हैं। तो ये चीज अपने माइंड से आप लोग क्लियर कर लें कि आप लोग टेस्ट पास करके बैठ जाएंगे तो आपका वीजा नहीं आएगा, या आप लोगों को डिसहार्ड करते हैं लोग इधर उधर के, आपके जो रिलेटिव्स हैं आप लोगों को ताने देते हैं, बस ये तो भी इधर ही धक्के खाएगा, इसने कोरिया जाके क्या करना है, ये यहाँ भी भूखा है, वहां जाके भी ये भूखा ही रहेगा। तो प्लीज आप लोग तसल्ली रखें, मोटिवेट रहें। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा एक दिन आप लोग जरूर मेरी तरह कोरिया का चक्कर लगा के आओगे। मैं 2 दफा जा चुका हूँ, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसमें देर जरूर हो जाती है लेकिन आप लोग चले जरूर जाते हो। मेरा जाती एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी एक्सपीरियंस है। मेरा भांजा भी जा चुका है, मेरे स्टूडेंट्स भी कोरिया जा चुके हैं। काफी सारा इंतजार करने के बाद, 2-2 साल इंतजार करने के बाद वो लोग कोरिया जा चुके हैं। तो आप सब दोस्त भी कोरिया जा सकते हो अगर आप लोग टेस्ट पास करके, स्किल टेस्ट क्लियर करके, मेडिकल क्लियर करके अपना जॉब रोस्टर सबमिट करवा देते हो। लेकिन साथ साथ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग अपनी जॉब करते रहें, अपना कारोबार छोटा मोटा करते रहें, दुकान वगैरह चला रहे हैं वो करते रहें, कोरिया को सेकंड ऑप्शन पे रखें। इंशाल्लाह एक दिन आप लोग जरूर कोरिया जाएंगे। मेरी दिली दुआ है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की मोटिवेशन स्पीच आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत है, अल्लाह ने के बाद।